So, hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए जल्दी से कुछ बातें मैं बता दूं यार अपने बारे में। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। हमने आज ही जो है 2000 सब्सक्राइबर्स भी पार कर लिए हैं एंड थैंक यू सो मच। दिस इज़ रियली अ बिग अचीवमेंट बिकॉज ये चैनल जो है मैंने विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन स्टार्ट किया था कि मैं बस अपना जो एक तरीके से मतलब क्या कहूँ, एक्सपीरियंस है जो अपना पढ़ाने का जो पैशन है उसको मैं, है ना, कुछ अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर सकूं। एंड दैट इज़ व्हाई दिस चैनल स्टार्टेड। एंड yes, this channel is all about mathematics and reasoning for different examinations. And yes, currently we are working on the engineering segment, जहाँ पर हम कॉमेट के को बढ़िया से A to Z कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया ये देखो, ये NIT कैलिकट का मैं ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, मैं भी आपकी तरह एक समय पर जेई मेंस और कॉमेट के अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। मैंने जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया और फिर 90 कैलिकट से अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में मेरा 99.71 परसेंटाइल था, जो कि एमबीए का एक एग्जाम होता है। ठीक है, एंड मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 4+ ईयर्स का है इस डोमेन में। एंड 4+ ईयर्स से प्रोफेशनली जो है बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बाकी यार इस टेलीग्राम पे आ जाना। हमने रिसेंटली जो है 280 लोगों की फैमिली जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट, ऑलमोस्ट नहीं, 280 प्लस हो गया है। तो अब हम 300 जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट चल रहा है। तो भैया जल्दी जल्दी आ जाओ ताकि इस फैमिली को हम और ज़्यादा बड़ी कर सके। चलो यार, अब इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इस वीडियो को लंबी नहीं रखना चाहता हूँ, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें क्लियर कर दूँ। पहली बात, इस वीडियो में आपको जो है सारे 2025 के पीवाईक्यूज मैं दे दूंगा। ठीक है, सारे सॉल्व करवाऊंगा इसके अंदर। 2024 के सारे पीवाईक्यूज मैंने ऑलरेडी जो है वो बना दिए। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं वापस से डबल डबल काम करूं। ऑलरेडी लास्ट ईयर मैंने पूरा डिस्कस किया था और बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो मैं चाहता हूं कि वो वाला जो है आप यहाँ पर ऊपर आई बटन में लिंक आएगी, उससे 2024 का सारे क्वेश्चन जो है आप कवर कर लेना। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये वीडियो छोटी रहेगी और एक और वीडियो आपके पास होगी। तो टोटल मेरे को लगता है ये वीडियो में मुझे 20-25 मिनट लग जाएंगे। वो वीडियो भी अराउंड 20 मिनट्स की है, तो 40-45 मिनट में आपके पूरे पीवाईक्यूज जो है हो जाएंगे। प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये जो क्वेश्चंस आप ले रहे हो ये मुझे बहुत इजी लग रहा है। ठीक है, या ये वाले क्वेश्चंस मुझे नहीं लग रहे कमेंट के लेवल के। देखो यार, मैं क्वेश्चंस नहीं बनाता हूँ। जो क्वेश्चंस अवेलेबल है ना, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेकर यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। जिसके जो सोल्यूशन है, हो सकता है आपको समझ ना आते हो, या क्योंकि इसमें वीडियो सोल्यूशंस नहीं है, राइट। तो वहाँ पे आपको उतना क्लैरिटी से समझ में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैं जो है यहाँ पर आपके लिए वीडियो सोल्यूशंस काइंड ऑफ प्रोवाइड करो एंड अपने स्टाइल में अपने तरीके से पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, एंड सोर्स जो है मैं हर वीडियो में दे देता हूँ। कभी मैं मतलब मैं 2-3 सोर्सेज यूज करता हूँ। मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोर्स भी डाल देता हूँ कि मैंने कहाँ से ये वाले क्वेश्चंस लिए हैं। तो आई होप आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो हेल्पफुल लगे तो भाई प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन कमेंट के 2025 में पूछा हुआ ये वाला क्वेश्चन कि फलाना इज इक्वल टू फलाना। अब देखो यार, ये दोनों जो है ना, ये समथिंग सी समथिंग है, समथिंग सी समथिंग है। अब देखो यार, एक चीज समझना। अगर हमें कोई बोलेगा ना 6c2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो आप बोलोगे सर वो 6c2 के बराबर होती है। पहला केस तो ये होता है। दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस ये होता है कि 6c2 की वैल्यू 6c4 के बराबर होगी। 4 कहाँ से आया? 6c6 - 2 से आया। यानी कि अगर कोई मुझसे बोलेगा कि बताओ एनसीआर की वैल्यू क्या है, तो एक तो वो एनसीआर के ही इक्वल होगी। दूसरा, एनसीआर की जो वैल्यू होगी वो एन-आर की होगी। यानी कि जो भी टोटल होगा, इसमें जैसे 6c कर रहे हैं तो 6 - 2 करके 4 निकाल लिया। यानी कि 6c2 और 6c4 की वैल्यू सेम होती है। समझ में आया? यानी कि 10c8 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 10c2 के बराबर होगी। अब यही वाला लॉजिक यहाँ पे लगाना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक। अब यही वाला लॉजिक यहाँ लगाना है। तो देखो, एक तो क्या होगा, 35c(x+7) और 4x - 2। एक तो ये है कि इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। एक केस तो ये होगा, देखो इसलिए दो दो वैल्यूज दी हुई है ना ऑप्शन में, देख रहे हो। चलो ठीक है, तो भैया आपका ये कहना है सर कि x+7 का जो वैल्यू है वो 4x - 2 के इक्वल है। बिल्कुल है भैया। यहाँ से 2 को इधर भेज दोगे तो 9 बन जाएगा, और वहां से x को इधर बुला लोगे तो 3x बन जाएगा। तो x की वैल्यू तो एक क्या आ गई? 3 आ गई। यानी कि x एक तो पक्का है, 3 होगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारे काम का नहीं है, ऑप्शन डी हमारे काम का नहीं है। अब 3 यानी कि बी और सी में से हमारा एक कोई ना कोई आंसर होगा। अब देखते हैं क्या होगा। तो ये तो केस नंबर 1 से हमने निकाल लिया। ये हमने केस नंबर 1 से निकाला। केस नंबर 2 क्या बोलता है? केस नंबर 2 बोलता है कि इनकी वैल्यूज किस
उस पे इक्वल होंगी जब, जैसे ये 35c(x+7) है ना, 35c(x+7), ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 35c 35 - x - 7, ऐसे भी तो लिख सकते हो। अब ये जो 35 - x - 7 है, इसको आप इक्वल कर दो 4x - 2 के। 35 - x - 7 को 4x - 2 के इक्वल कर दो। अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है, 2 को इधर भेजोगे 28, ये 30 बनेगा, माइनस एक्स को इधर भेजोगे तो ये 5x बनेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है भैया, 6 आ रही है। ये लो, आपका सेकंड केस से ये वाला आंसर आ गया, यानी कि 3 और 6, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो समझ आया, एक बार हमने क्या किया, एज इट इज दोनों को इक्वल किया, एक बार हमने क्या किया, वहां से फॉर्म दूसरा लिखा, ये NC N - R वाले फॉर्म में लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो मेरे जो हर वीडियो सोल्यूशन होते हैं ना, उसमें मैं सिर्फ आपको ऐसे फालतू के सोल्यूशंस नहीं देता हूँ, आपको मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी बताता हूँ, क्या एप्लीकेशंस और क्या फॉर्मुलेज आपको, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, या कोई भी चैप्टर अभी मैंने जस्ट बनाया था यार एक वीडियो, आप वो जाके बिल्कुल चेकआउट करना, अगर हो पाया तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। वहां पर मैंने आपको पूरे जो है लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी के PYQ सॉल्व कराए, नहीं तो चैनल का लेटेस्ट वीडियोस में से एक है, प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हो। चलो यार, तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप इसमें आप पहला वाला पार्ट तो निकाल लोगे, सेकंड वाले पार्ट में गलती मत करना कैलकुलेशन में, नहीं तो आंसर एकदम इजी है निकालना। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल 6 आर टू बी चोजन, मतलब 8 लोग हैं, ठीक है, उसमें से आपको 6 लोग चूज करने हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर ए चूज होगा, अगर ए चूज होगा तो बी को भी चूज करना पड़ेगा। भैया मियाँ बीवी है दोनों, है ना, बिना ए मतलब ए चूज हुआ तो बी भी जाएगी उसके साथ भैया। उल्टा नहीं ट्रू है, देखो अपने मन से अज्यूम मत करना, उल्टा नहीं ट्रू है। ऐसा नहीं लिखा है कि बी को चूज किया तो ए को भी करना पड़ेगा, बट ए को अगर चूज किया है तो बी को भी करना पड़ेगा। एक कंडीशन, वन वे कंडीशन है, ठीक है। पूछा है नंबर ऑफ सिलेक्शंस। अब देखो यार, नंबर ऑफ सिलेक्शंस कैसे होगा, अब देखो हमारे पास 8 लोग हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, केस नंबर 1 बना लेते हैं एंड केस नंबर 2 बना लेते हैं, ठीक है। केस नंबर 1 ये है कि ए सिलेक्ट होगा, और केस नंबर 2 है कि ए सिलेक्ट नहीं होगा। अब अगर ए सिलेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है, तो ये सबसे इजी केस है। अगर ए सिलेक्ट ही नहीं होगा तो बचे कितने लोग, 8 में से 7 लोग बचे, क्योंकि आप क्या करोगे, 8 में से ए को हटा दोगे, 8 - 1 कर दोगे तो 7 हो गया, और इस 7 में से 6 लोग सेलेक्ट कर लोगे, है ना। अब तो इजी हो गया ना, अब तो 6 लोग को सेलेक्ट करना इजी हो गया, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। 7 6 क्या होता है, 7 होता है। 7 6 क्या होता है, 7 होता है। यानी कि एक केस तो हमने सॉल्व कर लिया कि जब ए का सिलेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। एक एक केस होगा जब ए का तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो जब ए का सिलेक्शन ही नहीं होगा भैया, तो भैया वहां तो आप सीधा बचे हुए 7 में से 6 लोगों को चूज कर लोगे। बट एक केस होगा जब ए का सिलेक्शन होगा, मेरी सिलेक्शन हो गई है, ए बोलेगा मेरी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। लाइट चली गई है लेकिन अपना फोकस इस पे रहेगा, ठीक है। तो भैया अब देखो, ए जो है सेलेक्ट होगा, मान लो एक केस होगा, लाइट आ गई, ए सेलेक्ट होगा, तब क्या करेंगे उस वाले केस में, ए अगर सेलेक्ट होगा तो जरा ध्यान से देखना, यहां पर हमें बी को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर ए सेलेक्ट होगा तो हमें बी को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल सा चीज है, इसमें तो कुछ सोचने वाली चीज नहीं है। तो ये समझ के चलो कि ए और बी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो 2 लोग तो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए, लेकिन अब जो बचे हुए 6 लोग हैं, देखो ये 8 में से 2 लोग तो सेलेक्ट हो गए, तो इनको तो -2 कर दो, है ना, 8 - 2 कर दो, बचे कितने लोग, 6 लोग। इन 6 में से अब हमें कितने और सिलेक्ट करने हैं, देखो 8 में से 6 करने थे, बट हमने 2 तो ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिए, तो अब बचे कितने, 6 लोग बचे। और हमें क्योंकि टोटल 6 लोग सिलेक्ट करने थे, तो हमें इन 6 में से कितने लोग और सिलेक्ट करने हैं, 4 लोग और सिलेक्ट करने हैं, तो 6C4 कर दो। 6C4 कितना आता है, देखो 6 × 5/2, ये कितना आ रहा है, देखो 15। अब देखो केस नंबर 1 में 15 सिलेक्शन होंगे, केस नंबर 2 में 7 सिलेक्शन होंगे, तो 15 + 7, टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन कितने होंगे बच्चों, 22 होंगे। लो देखो, क्या दोनों केस समझ में आया। अब बच्चे क्या है ना, केसेस नहीं बनाते यार, केसेस नहीं बनाते, केस नहीं बनाओगे, एक पे चलोगे तो 7 मार के आओगे, 7 भी है ऑप्शन, या सी भी है ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा कॉमेट के को ऑप्शन के साथ भी खेल सकते हो, थोड़ा ऑप्शन के साथ भी खेल सकते हो। 15 7 दोनों है, देख रहे हो, सम 22 आ रहा है, तो थोड़ा वहां से केस का आइडिया ले सकते हो। मतलब कॉमेट के में कई सारे सवाल आप ऑप्शन के मदद से सॉल्व कर सकते हो, मैं ये बार बार बोलता हूँ। समझ में आया, तो 2 केस से हमने ये वाला क्वेश्चन को क्रैक कर लिया भैया। चलो ये क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 6। अब देखो यार, 100 और 1000 के बीच में बोल रहा है,
तो 100 एंड 1000 के बीच में सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स होते हैं, ओनली 3 डिजिट नंबर्स, 1 2 3। ठीक है, अब ध्यान से सुनना यहाँ पे मैं क्या बताने जा रहा हूँ। 1 2 3। अब देखो इसमें एक केस ऐसा होगा एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट कह रहा है, तो देखो एटलीस्ट वन का मतलब है कि जब एक ही बार आए। ठीक है, एटलीस्ट वन का मतलब है सेकंड केस क्या हो सकता है कि भैया 2 बार 6 आए। और एक और केस ले लेते हैं, ये नए पेज पे ही ले लेता हूँ। और एटलीस्ट का मतलब है, या एक काम करते हैं ना यार, रुको, चलो यहीं ले लो, छोड़ो उसको मैं, लेकिन यार मुझे एक्सप्लेनेशन के लिए जगह चाहिए होगी, रुको रुको रुको। हाँ, एक काम करते हैं, एक केस लेते हैं कि 6 एक ही बार आए। ठीक है, एक केस लेते हैं कि 6 3 बार आए। ठीक है, 6 जो है 3 बार आए, यानी कि क्या मतलब है इसका, यहां भी 6 आए, यहां भी 6 आए, यहां भी 6 आए। और एक केस लेते हैं कि 6 2 बार आए, क्योंकि एटलीस्ट वन बोला है, तो ऐसा भी ले सकते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। यार एक काम करो ना, रुको रुको रुको, माफ करना यार, मेरे को थोड़ी जगह बनानी है। देखो पहले पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक लेते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हम ऐसा लेते हैं कि 6 इन तीनों में से किसी एक जगह पर है। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं कि 6 जो है 3 में से 2 जगहों पर है। और एक केस ले लेते हैं कि 6 तीनों जगहों पर है। ठीक है, 1 2 3। अब देखो अगर 6 जो है, ठीक है, 6 जो है अगर वो किसी एक जगह पर आएगा, ओनली वन, ओनली वन प्लेस अगर वो लेगा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि 6 जो है यहाँ पे हो सकता है। तो 6 के वहां पे होने के कितने तरीके हैं, 6 वहां पे कितने तरीकों से हो सकते हैं, एक ही तरीका है भाई, 6 वहां रख दो, 6 वहां रख दो, सिंपल। अब अगर वहां 6 है, सुनना ध्यान से, अगर वहां 6 है तो वहां 6 एक तरीके से है। अच्छा, सेकंड प्लेस पे क्या क्या डिजिट्स आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9, सारे 10 के 10 डिजिट आ सकते हैं। देखो 10 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ ये दिख तो रहा है। ठीक है, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, तो 10 डिजिट में से यहाँ पे आप 10 के 10 रख सकते हो। ठीक है, अब हाउ मेनी नेचुरल नंबर बोला है, कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है, कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि क्या कहते हैं रिपीट नहीं हो सकते हैं डिजिट्स। देखो कहीं भी ऐसा लिखा है क्या, कहीं भी ऐसा लिखा है क्या, नहीं लिखा है। यानी कि आप डिजिट्स को रिपीट भी कर सकते हो, यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं बोला है कहीं पर भी, कहीं पर भी नहीं बोला। चलो ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये भी तो हो सकता है कि 6 जो है सेकंड प्लेस पर आए। अब अगर 6 सेकंड प्लेस पे आएगा तो 6 के आने के तो एक ही तरीके हैं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे क्या क्या आ सकता है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या क्या, अभी सुनना, मैं यहाँ पे आपको एक गलती भी बताने वाला हूँ जो हमने अभी तक नोटिस नहीं करी है। ठीक है, मैं यहाँ पे जानबूझ के मैंने पहला वाला ऐसे लिखा है, जो लोग समझ गए वेरी गुड, जो लोग नहीं समझे रुकना। अब देखो 6 यहाँ पे 6 है, एक एक तरीके से। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, आप बोलोगे सर 0 छोड़ के यहाँ पे सारे नंबर आ सकते हैं, यहाँ पे सर 9 तरीकों से नंबर आ सकते हैं। बट सुनना बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक चीज जो गलत कर रहे हैं वो क्या है, वो क्या है, सुनना सुनना सुनना, वो ये है कि भैया 6 तो एक ही बार आ सकता है ना, 6 तो एक ही बार आ सकता है, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 नहीं आ सकता। यानी कि बच्चों 6 को तो हम नहीं ले सकते, यहाँ पे 9 तरीकों से चीज आ सकती है, यहाँ भी 9 तरीकों से चीज आ सकती है। एंड बिकॉज 9 तरीकों से चीज आएगी तो 9 9 जा 81 तरीके से यहाँ पे आप नंबर्स बना सकते हो। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे 0 भी नहीं आएगा, सुनना, यहाँ 0 भी नहीं आएगा, यहाँ 6 भी नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे 8 तरीकों से चीजें आ सकती हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं, 8 तरीकों से चीजें आ सकती है। और यहाँ पर आप 6 नहीं ले सकते, बाकी सब ले सकते हो, तो यहाँ पर 9 तरीकों से चीजें आ सकती हैं। 8 9 जा 72 होता है। समझ आया, क्या आपको ये चीज समझ आई। अब एक चीज बताओ, एक और कंडीशन होगा, आप बोलोगे सर ये वाला कंडीशन भी लो जहां पर 6 यहाँ पर होगा। अब ये वाला कंडीशन ऊपर वाले की तरह ही है, क्योंकि फर्स्ट वाला थोड़ा डिफरेंट था, बट ये वाला थोड़ा मतलब एग्जैक्ट सेम है सेकंड वाले, मतलब इस वाले की तरह। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या 0 और 6 नहीं आ सकते, बस यहाँ 0 और 6 नहीं आ सकते, तो यहाँ पे 8 डिजिट्स आ सकती हैं। यहाँ तो एक तरीके से ही, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 नहीं आ सकता, बाकी 9 की 9 डिजिट्स आ सकती हैं, तो 72। यानी कि बच्चों फर्स्ट वाले केस में 81 72 एंड 72 कितना आ रहा है, 5 14 22 225। यानी कि एक जगह पर आने के 225 तरीके पॉसिबल हैं। लेकिन अब इसमें हमें और भी ऐड करने हैं। सेकंड केस वो ऐड करना है जब 6 दो बार आए, जब 6 दो बार आए, वो वाला कंडीशन भी लेना है। चलो ले लेते हैं भैया। पहला कंडीशन तो आप बोलोगे सर 6 यहाँ भी हो 6 यहाँ भी हो,
तो सर यहाँ पे रखने के कितने तरीके होंगे चीज़ों को? यहाँ पे आप चीज़ों को 6 छोड़ के बाकी सब रख सकते हो, 9 तरीके। तो भैया इसका तो सिर्फ 9 आएगा आंसर, बिल्कुल सही बात है। अब सेकंड कंडीशन ये होगी कि भाई 6 यहाँ आए, ओ सॉरी ऊपर लिख देता हूँ, 6 यहाँ आए, 6 यहाँ आए, तो अब यहाँ आए तो यहाँ एक तरीका, यहाँ एक तरीका, यहाँ 0 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, तो भैया यहाँ पे 8 तरीके हैं, तो 8 आ जाएगा आंसर। एक और कंडीशन होगी, आप बोलोगे सर 6 यहाँ आए और 6 यहाँ आए, तो यहाँ तो एक एक तरीका हो गया और बीच में 9 तरीके हो गए, तो 9 तरीके यहाँ हो गए। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या 6 को रखने की, मतलब 6 का ग्रुप बनाने की और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, या तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, या पहला तीसरा, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है, तो यहाँ भी 9 आएगा। अब आप इनको ऐड करोगे तो ये कितना आ रहा है, 9 8 17 9 26, ये आ रहा है 26। लेकिन अभी इसमें और कुछ ऐड होने वाला है। अब एक कंडीशन है कि तीनों जगह पे 6 आए, तो इसका तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना, 666, द ओनली नंबर पॉसिबल इज 666, तो इसमें 1 को आप ऐड करोगे। अब देखो 225 यहाँ से आया था, ठीक है, 26 यहाँ से आया था और एक यहाँ से आया था, 5 6 11 1 12 का 1 2 2 4 1 5, 252 वेज इज द आंसर। 252 वेज है क्या ऑप्शन में? 252। ये देखो यहाँ पे 251 भी था, तो यहाँ से हिंट मिल जाता है कि शायद कुछ छूट रहा है। अगर आप वो 666 वाली कंडीशन भूल जाते जो इसमें तीनों में आ सकता है, तो फिर आप क्या करते, आप 251 मार्क करके आते, बट आप हिंट ले लेना। एंड कभी कभी आपको ये भी हिंट मिल जाएगा कि हमें शायद कोई कंडीशन माइनस भी करनी थी क्या, है ना? तो आप देख रहे हो, मतलब ऑप्शंस अच्छे होते हैं इफ दीज आर द रियल ऑप्शंस, बिकॉज कॉमेट के पेपर रिलीज नहीं करता है, तो ये वाले शायद मेमोरी बेस्ड ही होंगे सारे के सारे। तो अगर ये रियल ऑप्शन है, एंड आई नो बिकॉज मैंने दिया है ना, मुझे पता है मैं ऑप्शन से क्रैक करता था क्वेश्चंस, राइट? मेरा जो मैथ्स में था, आई गॉट वेरी नाइस मार्क्स, अराउंड 50 मार्क्स और 51 मार्क्स आए थे मेरा आउट ऑफ 60, विच इज अ वेरी गुड मार्क्स इन मैथ्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब तो बच्चे और तेज हो गए, हम लोग से भी तेज हो गए, है ना? चलो ये क्वेश्चन देखो यार, यहाँ बोल रहा है कोड्स यूज्ड फॉर व्हीकल आइडेंटिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ टू इंग्लिश अल्फाबेट्स फॉलोड बाय टू डिस्टिंक्ट डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9, हाउ मेनी ऑफ देम एंड विद इवन नंबर? ये देखने में इजी लग रहा है बट करने में डिफिकल्ट है, मैं बताता हूँ क्यों। देखो यार, यहाँ पर एक केस तो आप ये बनाओगे, केस वाले केस से ही होगा ये वाला भी। देखो यहाँ पर आप एक केस ये बनाओगे कि भैया पहली बात तो डिस्टिंक्ट बोल दिया है, प्रॉब्लम वहां है, मतलब यहाँ पर अच्छा पहली बात तो इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, कितने अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में? 26 अल्फाबेट होते हैं, यानी कि अगर पहले पोजीशन पे 26 तरीकों से आप रख सकते हो, तो क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट बोला है, डिजिट्स भी डिस्टिंक्ट बोला है, अल्फाबेट भी डिस्टिंक्ट बोला है, तो यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ 25 तरीकों से चीजें रख सकते हैं। अब सुनना, अब अगर यहाँ पर एक ऑड नंबर आएगा, तो ऑड नंबर या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो 7 या तो 9, यहाँ 5 तरीकों से आप रख सकते हो। लेकिन लास्ट वाला तो फिक्स है कि इवन ही होना चाहिए, लास्ट वाला तो फिक्स है कि इवन ही होना चाहिए। अगर इवन होना चाहिए तो इवन पे रखने के क्या क्या चांसेस है, 2 4 6 और 8, यानी कि यहाँ पे 4 तरीकों से चीजें आ सकती है। देखने में इजी लग रहा है, तो सर ये यही तो केस होगा, और क्या दूसरा केस है बेटा? एक और केस है ना, देखो एक और केस है, अल्फाबेट्स में प्रॉब्लम नहीं है, अल्फाबेट्स का केस सेम ही रहेगा, यहाँ पे आपका 26 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ भी एक इवन नंबर आता है और यहाँ तो इवन रखना ही है, ये वाला तो कंपलसरी है ना, क्योंकि हमें इवन एंडिंग चाहिए, ये हाँ इवन तो होगा, बट बेटा अगर यहाँ इवन ले लोगे तो या तो आप 2 लोगे, या तो 4 लोगे, या तो 6 लोगे, तो 8 लोगे, तो यहाँ पे तो 4 तरीकों से रख सकते हो, बट बिकॉज यहाँ डिस्टिंक्ट बोला है, तो क्या आप इन 2 4 6 8 में से मान लो लेट्स से आपने 4 रखा है, या लेट्स से आपने 6 रखा है, तो क्या आप 6 को वापस रख सकते हो? लास्ट डिजिट पे नहीं रख सकते, यानी कि यहाँ पर कोई भी डिजिट रखने के कितने तरीके? 3 तरीके। अब इन दोनों को सॉल्व करो और दोनों का सम निकाल लो, तो 26 इंटू 25 कर लो यार। एक काम करो, 26 इंटू 25 इंटू 5 फोर जा कितना होता है? 20 होता है। प्लस करना है हमें 26 इंटू 25 और प्लस 4 इंटू 3 कितना होता है? सॉरी इंटू करना है भाई, प्लस नहीं, इंटू 4 3 जा 12 होता है। यानी कि हम एक काम कर सकते हैं, 26 इंटू 25 कॉमन निकाल लो और 20 प्लस 12 ऐड कर लो, यानी कि 26 इंटू 25 इंटू 32, ये आपका आंसर होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं अगर आपको डाउट है मेरे पे। तो मैंने क्या किया बेसिकली, ये 26 और ये 25 कॉमन ले लिया ना, ये कॉमन ले लिया दोनों में से और इन दोनों को ऐड करके 32 लिख दिया। मतलब आपको जैसा सही लगे यार, आप इसको अलग निकाल लो, इसको अलग निकाल लो, बाद में ऐड कर लो, मैंने थोड़ा इजी कर दिया। अब 26 इंटू 25 इंटू 32 कर लेते हैं यार,
26 इंटू 25, 6 5 33, कैरी 5 टू द 10, 13, 6 टू द 12, कैरी 1 5, 0 5 6, 650 इंटू 32, 650 इंटू 32, 650 इंटू 32 करो यार। 0 2 0 5 to the 10 carry 1 13, 0 3 0 5 to the 15 carry 1 19, 0 0 8 2 2, 22,800 आ रहा है, 22,800। दैट्स योर, ए नहीं यार 22,000 नहीं आ रहा है, सॉरी, यहाँ 9 1 10 कैरी 1, सॉरी, ये आएगा कहाँ गया, 20,800, ये आएगा 20,800। दैट्स योर आंसर। लो भैया देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, होना तो चाहिए। 20,800, ये देखो, ये देखो, और इसका हाफ भी दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब किसी से अगर कुछ टू छूट जाए या कुछ हो जाए तो भैया वो फंसेगा। समझ आया? तो दो केसेस आपको समझे कि अगर यह यहाँ ऑड होगा, ठीक है, केस इसी का बना, यहाँ ऑड होगा यहाँ इवन होगा, तो फिर हमारा जो लास्ट डिजिट है वो थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा। एंड दिस इज हाउ आई गॉट द आंसर एज 20,800। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन कॉमेंट के 2025 का ये वाला क्वेश्चन देखो भैया। ऑन ईच वर्किंग डे ऑफ अ स्कूल देयर आर 6 पीरियड्स, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 सब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इफ ईच सब्जेक्ट इज अलॉटेड एट लीस्ट 1 पीरियड एंड नो पीरियड रिमेन्स वेकेंट। अब देखो यार, अगर 5 जगहें हैं, ठीक है, आप ऐसा समझो, सॉरी 6 जगहें हैं मान लो, और आपको यहाँ 5 लोग बिठाने हैं और सबको बैठना ही पड़ेगा। सुनना मैं कैसे समझा रहा हूँ इस चीज को। 6 जगहें हैं, 6 चेयर हैं, और 5 लोग हैं बैठने वाले, और सबको बैठना ही है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपने पहले तो सबको 5 बिठा दिया, अब आपने देखा कि भाई ये मोटा वाला है तो इसको 2 कुर्सी दे दी। ऐसे ही करोगे ना, सबको बिठाना ही है, सबको एक एक चेयर मिनिमम देना है, तो सबको एक एक चेयर दे दिए, अब एक ही चेयर बचा है, तो वो एक्स्ट्रा जो चेयर है ये वाला, ये तो आप किसी एक को ही दोगे ना। तो जो डॉक्टर हाथी होगा या जो थोड़ा मोटा आदमी होगा उसको कहोगे ले भाई तू 2 चेयर चिपका के बैठ, तेरे को तेरा जो बम है वो थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है ठीक है, तो बेसिकली यही करना है भाई। तो एक काम करो ना, देखो पहली बात तो आप ये सिलेक्ट करो कि आपको उस 5 में से किस सब्जेक्ट को उतना भाव देना है। तो भैया मुझे मान लो 5 में से मुझे एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसको मैं इतना भाव दे सकता हूँ कि मैं तुझे 2 चेयर दूंगा। तो ये जो 5C1 है, मतलब 5C1 से हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट को चूज किया कि भाई मैं तुझे चूज कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं तुझे देने वाला हूँ 2 सीट। तो इसको पहले 2 सीट पकड़ा दो, यानी कि 6 में से 2 सीट इसको पकड़ा दो। ये हो गया आपका पीरियड्स, मतलब पीरियड हो गया, यानी कि जो मैथ्स पीरियड, जैसे मैथ्स वाले सर पीरियड ले लेते थे ना, वो वाला पीटी पीरियड ले लेते थे, तो भाई इनको 2 पीरियड दे दिए। लो भाई सर, आप 5 में से मैं आपका सब्जेक्ट चूज करता हूँ और आपको 6 पीरियड में से 2 पीरियड्स दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, बाकियों का कैसे अरेंजमेंट करोगे? यहाँ तो हो गया, यहाँ तो अपने सब्जेक्ट और पीरियड को कर दिया, कोई बात नहीं, चूज करके उसको पीरियड्स अलॉट कर दिए, लेकिन बाकी 4 का कैसे अरेंजमेंट होगा? देखो बाकी चार, 4 जगहें हैं और आपको यहाँ पर अरेंजमेंट शो करना है, मतलब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स को बिठाना है, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या यहाँ पे। तो कितने तरीकों से बिठा सकते हो? ऑब्वियसली 4 फैक्टोरियल से, ये तो सबसे बेसिक होता है ना। 4 फैक्टोरियल से आप यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ राम बैठे, यहाँ शुभम बैठे, यहाँ तनिष्क बैठे, यहाँ नैना बैठे, फिर यहाँ नैना बैठे, यहाँ राहुल बैठे, यहाँ शुभम बैठे, यहाँ तनिष्क बैठे। तो देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, यानी कि हो सकता है फर्स्ट पीरियड साइंस वाली मैम को मिले, कभी हो सकता है फर्स्ट पीरियड इंग्लिश वाली मैम को मिले, तो देयर कैन बी मेनी पॉसिबिलिटीज। तो आप 4 फैक्टोरियल से बचे हुए लोगों को बांट दोगे। अब देखो 5C1 से 5 आता है, 6C2 का वैल्यू कितना होता है? 15 होता है, एंड 4 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 24। ठीक है, 6 into 15 आता है, 6 into 5/2। अब कर लो यार, ये कितना आ रहा है? 75 into 24। चलो कर लेते हैं, 75 into 24, 5 to the 22 carry, 7 for the 28, 2 carry 30, 5 to the 10 carry 1, 7 to the 15, 0081। तो मतलब भैया 75 into 24 कितने आ रहे हैं? 1800 आ रही हैं, 1800। समझ में आया क्या? यानी कि 1800 तरीकों से आप जो है ये काम कर सकते हो, है ना। अगर इन्होंने ये ऑप्शन दिया है तब तो इन्होंने बहुत सही काम किया है भाई, अगर इतना गैप दे दिया ऑप्शन में तो ये क्वेश्चन आराम से ऑप्शन से ही हो जाता।
तो यार आई फील दिस वाज अ वेरी प्रिटी नाइस क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ इन्होंने खेला है एंड इसी के साथ यार बहुत अच्छी ये सारे क्वेश्चन। मुझे लगता है अगर बाकी मैथ्स का लेवल गिरा है ना तो थोड़ा पीएनसी का लेवल हल्का सा अप हुआ है। क्वेश्चंस आर नाइस, केसेस बनाने पड़ रहे हैं, लेंदी क्वेश्चंस है, मैं ये नहीं बोलूंगा डिफिकल्ट है बट लेंदी क्वेश्चंस है, राइट। एंड एज आई सेड, सुनना जरा ध्यान से, 2024 के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने दूसरी वीडियो में कराया है, उसका लिंक जो है मैं आपको आई बटन में भी दूंगा एंड उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। तो भैया 2024 वाले उस वीडियो से कर लेना ताकि दोनों वीडियो का कंटेंट आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। एंड यार अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, इससे आपको हेल्प हुआ हो, तो भैया कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। नेक्स्ट आई एम वर्किंग ऑन द चैप्टर स्ट्रेट लाइंस, उसका आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से जो मिलेगा, ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो चलो यार, बहुत पहली बात तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, वी हैव क्रॉस 2K प्लस फैमिली, थैंक यू सो मच। एंड कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना। आपको पता है प्यार कई तरीकों से दिया जा सकता है, मैं कभी नहीं बोलता हूँ और आज भी नहीं बोलूँगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।